हे राम। संत कबीर साहब का दुआ लेंगे अपन। कबीर साहब जीवन पर बोल रहे मनुष्य के लिए और रियल हकीकत में अपन उसको अनुभव कर सकते हैं जो है तथा 84 लाख जीवों में केवल मानवी धन कमाता है, अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। जिसने दिया पेट उसने आपत्ति डाली, सुबह भरो शाम खाली। कबीर साहब। अब कबीर साहब बोल रहे कि 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक यूं कहे सबके दाता राम। मुलुकदास भी बोले कि अजगर चाकरी करने नहीं जाता, पंछी काम करने नहीं जाता, पक्षी ब्रड, फिर भी भरपेट के खाना मिलता है, परमात्मा उसको भी देता है। परमात्मा हर किसी का भरण पोषण करता है, वो किसी को भी भूखा सुलाता नहीं। और एक जगह और कबीर बोले कि परमात्मा ने शरीर देने से पहले शरीर की पूरी व्यवस्था की कि इसको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े आभाग। ये भी कबीर साहब का है। कबीर बोले कि मुर्दे को प्रभु देते, कोई मर गया जिसका कोई नहीं अपना है, चार रास्ता पर पड़ा है, चौपुल्ली पर, कहीं रोड पर पड़ा है, मर के हार्ट अटैक से बोलो, एक्सीडेंट में, जो भी जहाँ भी, यहाँ जो बेवारस है जिसका कोई कुटुंब परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी मर के पड़ा है तो कोई भी कपड़ा ला देता है, लकड़े जमा कर लेते हैं और सब इकट्ठा मिलकर उसको रवाना कर देते चिता पर या गड़ा देते, जो भी कुछ। तो इसलिए बोले परमात्मा पूरी व्यवस्था की, फिर भी मनुष्य जिंदगी भर चिंता करता है, मेरा क्या होगा, मेरे अपनों का क्या होगा। पर जस्ट हियर एंड नाउ नहीं आता जीवन में, अभी और यही जीवन है जिंदा, उसको कैसे जी ले। परमात्मा माँ के गर्भ में उदर में भी पालन पोषण किया, बाहर आकर माँ के स्तन में दूध भर दिया, सभी कुछ व्यवस्था की, तो फिर तो फिक्र क्यों करता है। कबीर तो एक जगह बोले कि चिंत्यो मेरो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय, हरि को चिंत्यो हरि करे मेरो निचिंत। बोले परमात्मा ने तन दिया, उसमें वो चैतन्य आत्मा दिया, उसी का ही सब कुछ है, तो वो चिंता करे, बोले मैं क्यों करूं। और जो चिंता नहीं ईश्वरीय चिंतन करता है, फिर परमात्मा बागडोर अपने हाथ में लेता है, सभी कुछ चलाता है। पर मनुष्य नाकारण का वो करता है सब कुछ। एक बार समर्थ स्वामी रामदास शिवाजी महाराज उनके शिष्य थे ना, अंतरंग शिष्य में से, और अकाल गिर गया है, काल गिर गया है, तो मजदूरों को, गरीबों को पेट भरने के लिए शिवाजी महाराज सोचे कि अकाल में अपन कुछ धरण डैम टैंक जो होता है वो खुदवाए और कुछ कम मजूरी में लोगों को मजूरी मिले, पेट भरे, ऐसे इस अंदाज में। तो धरण डैम जो बोलते वो खुदवा रहे थे गरीबों को रोटी रोजी के लिए। और शिवाजी वहाँ खड़े रहकर बैठकर देख रहे कि मैं कितना इस दुनिया में
पालन पोषण करने वाला राजा हूँ बोल दो, या बड़ा व्यक्ति हूँ जो गरीबों का पेट में भर रहा हूँ, काल गिर गया है, मैं नहीं होता तो इनका क्या होता। और मनुष्य की ये बहुत बड़ी भूल होती है ना। कोई रहीम ही बोल सकता है, देनहार कोई और है, देत है दिन रेण, लोक नाक मुझ पर भरम करे इसलिए नीचे नैन। रहीम साहब इतने रईस थे, घर से दान करते थे ना, वृंदावन में हुए, शायद मैं समाधि देखा वृंदावन में उनकी। कृष्ण भक्त थे, कुछ भी देते थे नीचे सर डाल लेते थे। लोग बोलते थे कि लोग तो देते समय अच्छे आग गड़ा के देखते हैं कि ख्याल में रहना चाहिए मैं दे रहा हूँ वो, पर रहीम साहब आप नीचे सर डाल के क्यों। तो रहीम बोले राज को राज रहने दो, पर लोग ज़्यादा जिक्र करने से रहीम साहब बोले कि देनहार कोई और है, बोले कोई देने वाला परमात्मा है, देन है दिन रेण, रात दिन वो देता है, लोग नाक मुझ पर भरम करे इसलिए नीचे नैन। बोले लोग भरम करते मैं देने वाला हूं, मैं कौन होता हूं, तेरा ही सब कुछ है, मेरा क्या है या। ये कोई रहीम को पता चलता है, जो परमात्मा को भजता है, पुकारता है, परमात्मा का चिंतन करके परमात्मामय हो जाता, फिर उसको पता चलता है तुझ करता आणि करविता शरण तुला भगवंता। प्रभु तू ही करता है और करवा लेता है, मैं आपकी शरण हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। फिर वो निर्भर होकर जीता है। पर जिसको समझ में नहीं आया वो धोखा खा जाता है, पर कोई सद्गुरु हो तो वो संभाल लेता है। और शिवाजी महाराज के सद्गुरु थे स्वामी समर्थ रामदास। रामदास समर्थ स्वामी कहीं से घूमते फिरते आ गए और मजदूर काम कर रहे, और नीचे गहरा गड्ढा खोदे जा रहा था, और शिवाजी महाराज के सामने समर्थ स्वामी रामदास खड़े हो गए, और वो गड्ढा खोद रहे थे, नीचे पत्थर था, पत्थरों में मजदूर वर्कर्स जो थे ना वो टिकाव मार रहे थे सब कुछ वो, तो नीचे पत्थर में, कड़क पत्थर में एक मेंढक निकला, पक्के पत्थर जैसे में एक मेंढक निकला। तब शिवाजी महाराज को समर्थ स्वामी रामदास बोले, शिवा वो पत्थर का भी तुम ही पालन पोषण करते क्या, जो पत्थर में नीचे था गड़ा हुआ था वहां तू ही सब पहुंचाता है ना उसको। शिवाजी घबर गए कि समर्थ स्वामी रामदास मेरे सदगुरु को ये कौन बोला, ये तो मेरे अंदर चल रहा था कि मैं सभी मजूरों का पेट पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं एक दाता हूँ। मुझे बताने के लिए वो बोल रहे कि ये पत्थर में मेंढक को भी तू ही देता है। शिवाजी के ख्याल में आ गया, नम्र हो गया, गुरुजी माफ करना प्रभु, मैं अहंकार कर रहा था। पर अब पता चला आपके इशारे से कि परमात्मा उस मेंढक पत्थर में था, वहां भी उसका पालन पोषण कर रहा है, तो मैं कौन हूं। इसके लिए कबीर साहब बोले 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है, अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। कोई भी भूखा नहीं मरता, और मानव एक टीज भर का पेट मिला है। जिसने दिया पेट उसने आपत्ति डाली, सुबह भरो शाम खाली, शाम भरो सुबह खाली, अप डाउन, भरता ही नहीं। न पेट भरता, न मन भरता, न दिमाग भरता। उसके दिन भर जाते पर कुछ भरता नहीं। मरकर खोपड़ी रह गई तो खोपड़ी भी नहीं भरती, कहने का तात्पर्य है। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा ऐसा है ना, पूरी व्यवस्था उन्होंने की है, वही सुचारू ढंग से सब कुछ चलाता है। उस पर विश्वास रखिए, निर्भर होकर जिए, वो देगा, सब कुछ देता है, देता रहता है, देते रहेगा।
इतना व्यर्थ का चिंतन न करते हुए ईश्वर चिंतन करो तो वो काम में आएगा प्यारे मित्रों। इसलिए हम सब ख्याल रखें।